अगर ओवरीज मजबूत नहीं है, ओवेरियन हेल्थ पुअर है, तब ही एग क्वालिटी जो होती है गिर जाती है। एग्स होते हैं, फॉलिकल होते हैं, लेकिन मेच्योर नहीं होते सही तरीके से क्योंकि ओवरीज ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए क्या कोई डाइट है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज वही सारे टिप्स, डाइट के टिप्स मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी, जिससे आपकी एग क्वालिटी बेटर हो। और एग क्वालिटी बेटर हो जाना यानी कि कंसेप्शन की बड़ी गारंटी होती है। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। माँ बनना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक हैं। यूट्राइन हेल्थ की हम आपसे बात साझा करते हैं, टिप्स साझा करते हैं। आज मैं ओवेरियन हेल्थ की बात करूंगी और ओवेरीज अच्छे से कैसे फंक्शन करें, अच्छे अंडे, अच्छी क्वालिटी के अंडे कैसे बना पाए, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं और अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब अस। रीनास फर्टिलिटी केयर पर आपको वो सारा कुछ कंटेंट मिलेगा, सारा कुछ डाइट एंड नेचुरल रेमेडी मिलेगी जो आपकी बेबी प्लानिंग को सफल बनाती है। हजारों महिलाओं ने लाभ उठाया है, आप भी लाभ उठाइए, एंजॉय कीजिए। चलिए सीखते हैं। सो ओवेरीज मजबूत यानी गुड क्वालिटी एग्स। अब लेकिन करें कैसे? इसके लिए आपको अपने घर पे क्या करना है? साइंस भी ये कहती है, रिसर्चर्स भी ये कहती हैं कि ओवेरियन रिजर्व जो है उसमें से एग की क्वालिटी को डाइट से नेचुरली इंप्रूव किया जा सकता है। इसमें अगर आप दवाई नहीं भी ले रहे हैं तो अच्छी डाइट से आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, इसीलिए डाइट सबसे कारगर उपाय है। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने वाले फूड जो होते हैं ओवेरीज के लिए बेटर होते हैं। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आज मैं आपको डाइट में शामिल करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पे है ओमेगा 3 गुड फैट यानी गुड क्वालिटी एग्स। तो ओमेगा 3 के लिए नॉन वेजिटेरियन लोग फिश ले सकते हैं। फिश मर्करी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आपको होने लग जाएंगे। आप अलगल ऑयल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, या फिर आप फिश ऑयल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, और आप अखरोट भी खा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। आपका कौन सा फेवरेट है आप कमेंट पे लिखा करें ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो सकें, जाने कि हाँ रेमेडीज फॉलो करने से डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। ये क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। ओवरीज में इन्फ्लेमेशन रहता है तो ओवरीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, अंडे अच्छे नहीं बन पाते। साथ ही पीसीओएस की कंडीशन को दूर करने में हेल्प करता है। तो मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो ओमेगा 3 के जो भी यूजेस मैंने बताए हैं, आप उनमें से कोई एक चीज हर दिन यूज करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें कब खाएं? आप अपने मील में फिश ले सकते हो, या फिर मंचिंग के लिए आप स्नैक्स के तौर पे चिया सीड्स, वॉलनट्स को खा सकते हो। इसे सोक करके भी खा सकते हो। इवन सोक करके खाना मैं सबसे बेस्ट तरीका मानती हूँ। अब हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से लाएं डाइट के अंदर और डिटॉक्स वाले चीज़ें कैसे लेकर आएँ। तो जितनी भी सब्जी की दुकान पे हरी और पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें से एक सब्जी हर दिन आपके घर बननी चाहिए और आप 1-2 सर्विंग उसकी ज़रूर खाएं, क्योंकि उनमें होता है फॉलेट, आयरन। एग के डेवलपमेंट के लिए नेचुरल सोर्सेज से, डाइट से अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फॉलेट और आयरन मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा सही तरीके से होता है, प्रॉपर कुक होता है। फॉलेट और आयरन एग क्वालिटी को सपोर्ट करता है और ये ओव्यूलेशन को भी रेगुलर करने में हेल्प करता है। साथ ही हरी सब्जियों में ढेर सारा फाइबर है, तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने में लीवर की मदद करता है। पालक, मेथी, ब्रोकली, चुकंदर, बीन्स, सहजन, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो लंच या डिनर में हरी सब्जियां ज्यादा यूज करें अगर ओवरी को मजबूत बनाना है। अच्छी क्वालिटी के अंडे आपको चाहिए। तीसरी जो रेमेडी है, डाइट टिप है, वो है नट्स एंड सीड्स। ड्राई फ्रूट्स, जी हाँ, ऑल वेदर आप खा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में भिगोकर ही आपको इसको यूज करना है, अदरवाइज आप ब्लोटिंग से परेशान हो सकते हो। नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड, तरबूज खाते हैं तो उसके बीज आप स्टोर करते जाइए, बचाते जाइए, जैसे कि बचपन में किया करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तरबूज के बीजों को ड्राई कर लीजिए, इसको आके और हल्का सा रोस्ट करके आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, अखरोट और आलमंड्स बहुत जरूरी हैं। इन तीनों को आपको खाना चाहिए। इससे क्या होगा? हार्मोन बैलेंस होंगे, प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलने से अंडों की क्वालिटी बेटर होती चली जाएगी। प्लस अंजीर में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अंडों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीजें हमको प्रोवाइड कराता है। नट्स और सीड्स को किसी भी मिड मील में आप खा सकते हो या इवनिंग के टाइम स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। इनके लड्डू भी तैयार करके रख सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि भिगो के खाएं, वो आपको सबसे अच्छा असर देगा। डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं, अब चाहे अंडा ले लीजिए, लीन मीट ले लीजिए,
लीजिए, प्रोटीन पाउडर्स यूज़ करते हैं अगर आप, जो कि बेस्ट क्वालिटी ही होने चाहिए। ये ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उनके अच्छे डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, एग अच्छी क्वालिटी का होगा, तभी वो फर्टिलाइज होके एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको रुक सकती है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का अबव एवरेज यूज़ करने से ट्विन प्रेगनेंसी के भी चांसेस रहते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, जो भी आपको अच्छा लगता है। बटर मिल्क आप हर दिन पिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हर दिन एक बार, एटलीस्ट एक बार बटर मिल्क जरूर लीजिए आप सभी। और डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन सोर्सेज को बढ़ाइए, क्योंकि अंडों की क्वालिटी बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इनसे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और ये अंडों को बेटर बनाते हैं। याद रखें, कभी भी स्किम्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदिए मत अपने खाने के लिए, फर्टिलिटी के लिए। आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदिए, लेकिन हाँ, घर में जब दूध बॉईल करते हैं तो जो फैट है वो हटा दीजिए, बटर मिल्क बना लीजिए ताकि फैट हट जाए। आपको फैट हटाना है तो आप घर में खुद से हटाइए, बाहर से लो फैट वाले प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, उससे एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है। ओवरीज को मजबूत बनाना है तो कुछ चाय बहुत मदद करती हैं, यकीन मानिए इसके नतीजे बेहतरीन हैं। तो आप स्प्योमिन टी ले सकते हो, जिंजर टी ले सकते हो, अभी मैंने बहुत सारी टी आपको बता रखी है ऑलरेडी, तो उन वीडियोज़ को भी आप देखें। तो हर्बल टीज़ आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, बहुत सारे बेहतरीन कंपाउंड्स होते हैं जो पीसीओडी को बेटर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम में, और अंडों के डेवलपमेंट में सपोर्टिव होते हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देते हैं। साथ ही जब आप चाय लेते हो तो आप हाइड्रेट भी होते हो। तो ग्रीन टीज एंड इन्फ्यूजन्स आपको बहुत हेल्प करते हैं अच्छे अंडे तैयार करने में। इसे आप मॉर्निंग, इवनिंग, अपने मील के आधे घंटे बाद कभी भी अपनी सहूलियत से ले सकते हो। कुछ लाइफ स्टाइल की बातें जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत फिट होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। एक तो स्ट्रेस मैनेज करना चालू कीजिए, इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम आपको चाहिए। रिलैक्सेशन होना चाहिए, आपके पास एग्जॉस्ट नहीं होना है, एक्सरसाइज में ओवरडू नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भागती हुई दौड़ती हुई ज़िंदगी नहीं जीना है। तो बेबी प्लानिंग का सफ़र शुरू करने से पहले इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए। देखिए, सफ़र बहुत छोटा और बहुत खूबसूरत होगा। टेक केयर, स्टे फर्टाइल।